बोल दे। नीलू नील और बलिए है क्या अपने पास? क्या ये पुराना है, ये चाहिए क्या? गीला ने दिया था। क्या चाहिए? रुको, गार्बेज बैग देना है। अवार्ड इकट्ठा मत करो नील, 8 बज चुका है। ये क्यों है अभी तक यहाँ पे? फेंका था ना मैंने। साइड दो, क्या है? ये क्यों है अभी तक यहाँ पर? फेंका था ना मैंने। भूल गए ना आज क्या है? तो तैयार तो है, लिखा है मैंने कैलेंडर। तो हाथ अभी रोलूं या बाद में?
और हाँ, चॉकलेट्स खत्म हो गए, इसका भी देखो। किया है, पूरा कार्टन ऑर्डर किया है। ये सारे खराब हो जाएंगे। फ्रिज में रख लेना। पापा की बंदूक कहाँ है? हैं? पापा की बंदूक कहाँ है? स्टोर में। स्टोर में नहीं है। क्या भरा है उस स्टोर में? ध्यान से देखो, वही कहीं होगा। पापा जब हॉस्पिटल गए वही पहन के गए थे। उसके बाद मैंने उसको फेंक दिया, वही उसी डिब्बे में होगा, देख लो। गोलियां तो मिल गई। अमन राइफल ले गया है। सुनो, सुई दागो तो ना। मुझसे बिना पूछे पापा की चीज क्यों लेके गया वो? अब उसका भी तो है। डाल डाल के। बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, बैठ, आराम से बैठ, करो। यस बोल दिया क्या इसने? यस बोल दिया इसने। सुन रहे हो? यस बोल दिया इसने। 4 एपिसोड हो गए इसको ये सब बोलने के लिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। अगर पिस्टल लिखा तो बता दी आपको। ठीक है। ऐसा नीलू, बंदूक क्यों चाहिए? प्रोटेक्शन। क्या? अरे टीवी पर जो कुछ आता है वो सच थोड़ी होता है। मैंने नहीं देखा आज तक कोई चोर गुंडा या तुम्हारा वो किलर, ना कोई दंगा ना कोई कर्फ्यू। और वैसे भी इतनी दूर चोरी करने कौन ही आएगा। राहुल थोड़ा सा परेशान है, कोई चोर कातिल नहीं है। क्या है? अमन ने मना किया ना वहां जाने से। देखो नीलू, मुझे ये बंदूक पसंद नहीं आ रहा है। काला नहीं, जूतों का रंग काला था। अम्मी डैड जोक्स मत मारो यार अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सुनो ना नीलू, नीलू इधर आओ, इधर आओ। अपने घर में कुछ है चुराने के लिए? आप नहीं सोना बेटा। नीलू पहले इधर आओ एक बार। नीलू, अरे नीलू, अरे अंदर कुछ हो गया तो आ भी नहीं पाऊंगी। नीलू, ठीक है। वैसे चोर आ भी जाएंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी है दे देंगे। हाँ देखना, राहुल भी इन सब चक्करों से बाहर आ जाएगा और पढ़ने लगेगा। और हाँ, राहुल को ये नहीं पता होना चाहिए कि अपने घर पे बंदूक है। हाँ, बाकी उसकी उम्र भी तो है, संगत का भी असर पड़ता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर ठीक हो जाएगा। अच्छा, पढ़ने लगेगा, नौकरी कर लेगा और तुम्हें एक दिन फोन करेगा, फोन करके माफी मांगेगा और हम सब खुशी खुशी साथ रहेंगे। टेंशन मत लीजिए आप, मेरे लिए। नीलू, मुझे नहीं लगता है कि तुम अपने बेटे को ही गोली मार लोगी। हाँ मतलब लोगों को कभी कभी लगता है कि किसी न किसी को गोली मारना चाहिए, पर ऐसे करते तो नहीं है। तो क्या कह रही है? हाथ नहीं धुला ना आपने? हम एक बार सुन राहुल के बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी है मुझे। 2 अंगूठियां बची थी, दोनों लेके चला गया। जब अपने घर में सामान नहीं बचा तो पड़ोसियों के यहाँ चला गया। मेरे पास में होता ना, खुद ही जेल में डाल दूँ उसको। ये गुस्सा मत करो, आप जाइए ना। अरे पर सुन तो जाइए ना मम्मी। एक बार सुनो। अरे जाइए। क्या है नीलू? बताया क्या है? मैंने भी तो बताया कि अपने घर पे कोई चोर गुंडा नहीं आएंगे। मैंने भी बताया कि मेरे मरने के बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मम्मी, मैं खुद को गोली मारने जा रहा हूँ।
बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जो गया। और सुनाओ। सच कह रही, हाँ ठीक है, जाओ फिर मत जाओ। मजाक नहीं कर रही। ठीक है, मैं भी आज बहुत मजाकिया मूड में हूँ, करो और करो। मम्मी, आज सारा काम खत्म करने के बाद मैं खुद को गोली मार दूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। लेगी पहले। ले ली तो फिर ये सब क्यों? अब क्या चाहते हैं, आपको सरप्राइज मिले, अचानक से गोली मार लिया बेटी ने, ये सब सुनना है आपको? अच्छा ठीक है, कुछ हुआ है, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। तो फिर ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हो? अच्छा लगने का ही वेट कर रही थी मम्मी। दूर देखकर मजाक किया करो ना नील। इसमें मजाक क्यों करूँगी? अच्छा क्या है ना, पापा जब लास्ट टाइम ये बंदूक चलाए थे तब इसको कीचड़ में फेंक दिया, तब से ये काम नहीं कर रहा है। अच्छा, दिखाइए सर। एक सेकंड दिखाइए। अरे रुक जाओ एक। बताइए कहाँ मारो, दिल पे मारो दिमाग पे? या ठीक तो है। वो गोलियां 15 साल पुराने हैं, पिछले शनिवार को ही लिए। तब भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो समर पिस्टल भी है मेरे पास। मेरे पास मन पापा वाली से करने का है। गोलियां कहाँ से ली? अमन ने बताया। अमन ने बताया? मैंने क्या बोला उसको कि घर के आसपास में जानवर बहुत हो गए हैं, तो हंटिंग के लिए चाहिए। तुमने झूठ बोला नहीं। पता है, बहुत डिटेल में बहुत देर तक बात कर रहा। फिर बोलता है दीदी हम ऐसे बात क्यों नहीं करते? और इस समय मैं कहाँ थी? आप अपने भाई अनीता के साथ फोन पर चूल्हा चौका रसोई। अमन ने ही कॉल कर दिया था एक्चुअली दुकान। गधा है क्या वो? गधा तो है, चलो माना तो आपने, और आप भी देख लो गधे की बात मान रही हो। पर तुमने तो कहा कि प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। हाँ प्रोटेक्शन ही है, आप टेंशन मत लो। मैं मैनिक्योर के बिना नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, एक बार मैं अमन को कॉल लगा के देखूं। मम्मी अमन का कुछ मतलब नहीं है इससे। आइए वो तुम्हारा, तो क्या हो गया भाई, हर चीज में इंटरफेयर करेगा? वो आगे इस पागलपन को रोक। अगर फोन कर दिया ना आपने अमन को, अभी अंदर जाके अभी गोली मारूंगी मैं। वैसे कुछ नहीं करोगे। हाँ, फिर उसको बुलाना, साफ सफाई करना, फिर पुलिस वालों को बुलाना, फिर मैयत वालों को बुलाना, और फिर लीला को फोन करके बोलना कि बेटा मेरा मैनिक्योर करोगी क्या? मैं मना कर रही हूँ, मैं मना कर रही हूँ, मम्मी मना कर रही हूँ ना। देखिए प्राइवेट है, मुझे कोई नहीं चाहिए सर। सिर्फ मैं? हाँ, आपने अमन को फोन किया तो मुझे रिग्रेट होता है। 10 साल पहले की बात है। ठीक, डॉक्टर को बुला ले, एम्बुलेंस बुला ले। वो लड़का, उसका नाम तने, तो पसंद करते हो ना, इससे बातचीत कर लो। आज से थक गई हूँ मम्मी, नहीं चाहिए। यानी हम दोनों ऐसे बैठेंगे, बातें करेंगे, उसके बाद तुम अपने आप को गोली मार लोगे। अगर निशाना गलत लग गया तो, हल्का सा इधर उधर हुआ तो तब क्या होगा? याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? गन पकड़ोगे दौरा पड़ जाएगा। इतना भरोसा तो है खुद पे कि बिना गलती के खुद को गोली मार सकती हूँ मैं। अरे क्या है नीली, तुम उदास भी तो नहीं हो? नीली करो, आप नहीं करो। यहाँ बैठो। आओ नहीं, आओ ना। लोग ऐसे ही थोड़ी ना खुद को गोली मारते हैं। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है नील, ये लॉजिक जो बता रहे हो उसमें कुछ भी नहीं है। तुम ठीक हो, नॉर्मल हो। नहीं हूँ, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। I don't feel connected to anything. बकवास मत करो। शांति से, ये रोशनी छुपती। पीछे गार्डन है ना, वहां जाओ, आंखें बंद करो, कानों में रुई डालो और सो जाओ। तुम्हारे रूम में भी तो कितनी शांति है। ठीक है, आज से मैं टीवी देखना कम कर देती हूँ। बस
डिस्टेंस भी चल रहा है, लगता है कोई मुझ तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तुम्हें पता है जब मर जाएंगे क्या होता है? हो सकता है एक शोर हो जो लगातार परेशान करता हो और तुम चाहकर भी उसे बंद नहीं कर पाओगे। ये जिंदा नहीं है मम्मी, मरने के बाद ही मरने वाली शांति होती है। ये पाप है, नरक में जाओगी। चलेगा, सच में? ठीक है चलेगा। वो तौलिया मेरा है, मेरा तौलिया यूज नहीं करोगी। भी पूछा था ना आपसे। ये मेरी है, बस मेरी करो है। यार, मम्मी। नहीं करूंगी, मेरा घर है, मेरे नाम पर है, मैं करने ही नहीं दूंगी। मुझे दरवाजा अंदर से बंद करना पड़ेगा, नहीं सब कहेंगे कि आपने ही मारा है मुझे। मैं सब कुछ भी नहीं करूंगी। पता होता ना आप ऐसे रिएक्ट करने वाली, बिल्कुल नहीं बताती मैं आपको। तो क्या करना चाहिए? कह दूं? जाओ बेटा, अच्छे से कर लेना। अरे मैं तुम्हारी सपोर्ट करती हूँ, करो। अरे इतने टाइम क्यों लगा रहे हो? जाओ करो अभी, जाओ। लड़ने का कोई फायदा नहीं है मुझे। कॉफी पियोगी? तुम्हें बताए तुम्हारे बर्थडे पर क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हैं? पता है, और एक मेकअप किट, एक लाल जैकेट फर वाला। अमन जो है वो जूते लेके आएगा छोटे साइज के, मुझे ड्रेस के साथ अच्छे लगेंगे। यही है ना आपका सरप्राइज प्लान? आती हूँ। क्या करूं? अरे ऐसा ही बस उठाए, कुछ नहीं किया। नहीं कुछ नहीं है। अरे ये कंपनी वाले, अरे भाई क्यों कर रहे हो बार बार? इंश्योरेंस नहीं चाहिए, बताया ना तुम्हें। गुड, थैंक यू। ये सब क्या है नील? क्या क्या है? तुम मुझसे गुस्सा हो? नहीं, पर जाने से पहले वो सब कुछ करूंगी जो मेरे हाथ में। पूरी लिस्ट है मेरे पास। कौन सी लिस्ट? यही रोजमर्रा के सामान, फ्रिज कैसे काम करता है, अगर खराब हो गया तो किसको बुलाना है, वही मुझे सब। पता है फ्रिज कैसे काम करता है। ये लो लो, लाइट भी जल गई। बहुत बढ़िया। और फिर भी दिक्कत हो तो रिपेयर वाले को फोन कर देना इस नंबर। लीला से दिक्कत है? पता नहीं। नहीं, अगर दिक्कत है तो वो घर नहीं आएगी। अमन अकेले आया जाया करेगा, और अगर उससे भी दिक्कत है तो वो भी नहीं आएगा। उससे कुछ परेशानी है? हाँ बहुत है। ये क्यों है यहाँ पे? डॉक्यूमेंट खराब हो जाते हैं ना, तेल गिर जाएगा तो। क्या दिक्कत है? जिंदगी में लाइफ में घुसा रहता है, ये क्यों करती हो, वो क्यों करती हो, ऐसे क्यों सोचती हो, वहाँ क्यों जाती है, मुझे खुद नहीं। फैमिली एक्सीडेंट्स की तरह होती है नील। उनको ये सब नहीं पता है, उनको ये तक नहीं पता है कि तुम्हें किस बात से दिक्कत है। फैमिली ने फैमिली होना थोड़ी ना चूज किया है। बहुत ज्यादा जानती किस बारे में? ये चीजें जो मुझे बहुत बाद में समझ में आई, उनको पहले पता चल जाता है। मैं डिसाइड नहीं कर पाती कि क्या शेयर करूं क्या नहीं करूं। क्या पता चल गया? अब जैसे मेरी ब्राउन के घर पे डिलीवर हो गई, अरे वो तो डिलीवरी वालों की गलती है, उन्होंने वापस भी तो कर दिया। तो उन्होंने खोल के क्यों देखा? ठीक है, मैं उनको बता दूंगी कि आज से उसके बारे में बात नहीं होगी। नहीं। राहुल की दिक्कत है, समर की याद आ रही है ना, या दौरों के बारे में, तुम्हारे बाल जल रहे इसके बारे में क्या? कॉफी ज्यादा पीते हो ना, बाहर भी तो नहीं निकलती। किराने की दुकान पे खाता अमन के नाम से चलता है। ये डायरी है यहाँ पे, सबके नंबर है इसमें। ठीक है, आज से वो इस घर में कदम नहीं रखेंगे। वो प्रॉब्लम नहीं है मुझे, सिर्फ उनसे दूर जाने के लिए मैं खुद को गोली थोड़ी मार लूंगी। हाँ, वैसे भी वो लोग आते हैं तो तुम अपने आप को दरवाजे बंद करके कमरे में बंद कर लेते हो। क्योंकि वो आपसे मिलने आते हैं। क्योंकि मैं उनसे बातचीत करती हूँ। वो वजह नहीं है। तो फिर क्या है? किराने वाले ने कहा है कि शनिवार को सामान नहीं देगा। जितने सामान चाहिए 10 बजे से पहले फोन करना है, और 1500 से कम के सामान नहीं देगा। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब तक 1500 नहीं हो जाते सिगरेट के पैकेट बढ़वाती रहती हूँ।
आप चॉकलेट बढ़वा लेना सब। राहुल से बदला ले रहे हो? ऐसा मत कर। शादी नहीं करती ना। तो फिर क्या करना है? उसको कॉल करके माफी मांगना है? कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मी, उसके साथ सिंपल सा है, वो मुझे हर्ट करता है, मैं उसको हर्ट करती हूँ, बात बराबर। तो फिर उसने उसको तुम्हें सिखाया ना, अब ये भी सिखा लो कि ऐसा मरना भी ठीक बात है। थोड़े टाइम में सब ठीक हो जाएगा मम्मी। अगर फोन आता है ना तो अमन से बात करवाना। बेटा ये क्या गारंटी है कि हमेशा फोन मदद के लिए आएगा? अभी ये भी तो हो सकता है कि उसको नौकरी मिल गई हो या फिर उसने शादी कर ली हो। मैं मिठाई वाले की दुकान पे किराने वाले से पहले फोन कर दोगी ना, तो मिठाई सामान के साथ ही आ जाएगी। राहुल कभी भी घर आ सकता है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मी। तो फिर क्या है? तुम बीमार हो, ठीक है, कल सुबह ही डॉक्टर के पास चले। नहीं, आप दवा ले लोगी खुद से या अमन को कह दूँ? अरे आंखें ठीक नहीं लग रही नहीं, हैं। आपको हमेशा ही बीमारी लगती है। अरे नहीं, दौरे पड़ने पर बीमार हो जाते हैं। मरते नहीं है ना, मर जाते तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पता है, वही सबसे अच्छी बात है कि जरूरत नहीं। देखो मैं तुम्हें कुछ करने नहीं दूंगी। आप नहीं रोक सकते। नील, तुम्हें यहाँ रहना पसंद नहीं है? हाँ, मेरा मतलब मेरे साथ मेरे घर में नहीं पसंद? आपको पसंद है? तुम्हें कभी मेरे साथ आना ही नहीं चाहिए था नील। शायद। अच्छा होता ना अगर डिवोर्स के बाद तुम अपना घर रखती या नया घर लेती, नए दोस्त बन जाते, अच्छी लाइफ होती। तो मैं नहीं रहना था यार। शायद। देखो मैंने इसमें कोई जबरदस्ती नहीं की, याद है ना? मम्मी, अगर गलती है तो हम दोनों की। आपने इस घर में रहने दिया, इसके लिए थैंक यू। हाँ तुम अकेले नहीं रह पाती, इसीलिए। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और मुझे पता है हालत तो खराब ही होने वाली है। थक गई हूँ। किस चीज से थक गई हो? सब कुछ। मतलब इससे बेटर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। देखो जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। कब से सोच रहे हो ये सब? ऐसे ही कभी कभार, जन्मदिन के बाद से। कुछ हुआ उस दिन? कुछ नहीं, ये तो चाहिए। तो फिर वही दिन क्यों? ये दिख रहा है ना सब बाहर रखा है टूल्स। नील, इस वाले बॉक्स में मैंने रखना। कुछ पूछा है। और देखो बाकी सब यहीं पे है, ये सैंड पेपर क्लिप वगैरह सब किस इसमें ही चीज की दिक्कत है? सब आप, मैं, ये इजराइल, चीन, पैलेस्टीन, मणिपुर, जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में सबसे दिक्कत है। अरे क्या हो रहा है? बल्ब इस वाले में, और अगर बिजली चली जाए तो यहाँ पे मोमबत्ती और माचिस से खुद कुछ मत। क्या हो रहा है यहाँ पर? मम्मी, मैं अखबार पढ़ती हूँ, फोन देखती हूँ, जो भी कुछ हो रहा है आसपास मुझे बस नहीं आ रहा। बस ना, तो अखबार बंद कर देते हैं, फोन चलाना भी कम कर देते हैं और टीवी भी बंद कर देते हैं। टीवी पे ना और भी बहुत कुछ आता है। आपको पता है आपके बाबा के बारे में लड़की क्या बोल रही थी? लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियों को आश्रम में बुलवाता है, क्या क्या अरे बंद करो इस टीवी को। क्या करोगी अब दिन भर? गाना गाऊंगी। अच्छा, हाँ, सुनना है? हाँ, सुनना है।
चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे चंदा की किरण से धुल कर घन घोर अंधेरा भागे आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के अच्छा था सुबह तक गाती हूँ छोड़कर मत जाओ प्लीज बंद कर दिया एक कुत्ता पाल लेते हैं नहीं नहीं तुम उसकी केयर कर सको मैं आपकी केयर करके देख लिया मम्मी देखो कोई जरूरत नहीं है अगर तुम्हारे मन में ऐसा लग रहा है कि तुम ज्यादा काम कर रहे हो तो इस घर में कुछ करने की जरूरत नहीं है पता है नहीं मेरा मतलब अगर तुम्हें लगता है कि काम करने से थक रहे हो तो मत करो काम अब ट्रेन में बैठी है ना मम्मी है ट्रेन में बैठी है ना मान लीजिए एक ट्रेन लंबी दूरी की ट्रेन है बीच में छोटे छोटे स्टेशन है उसमें बहुत भीड़ है दिक्कत भी हो रही है आपको अब फिर भी उतरेंगी क्यों क्योंकि वो स्टेशन मेरा नहीं था इसीलिए एग्जैक्टली मुझे पता ही नहीं है मेरा स्टेशन कहाँ पर है ऐसे 50 साल और भी मैं चलती रही तो कहीं पहुँचने वाली नहीं फ्रीडम चाहती हूँ इस ट्रेन से इसकी चेन खींचूंगी और उतर जाऊंगी ये डिसीजन तो ले सकती हूँ ना मैं बस वही करती हूँ मैं खुद पर दया रही है नंबर का नंबर सिंगल
के नीचे है। इसकी जिंदगी में दिक्कत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं हर वक्त तो ऐसे ही दुखी रहती हूँ? आप खुश रहते हैं कि आपके पास चीज़ें हैं पसंद की अपनी करने के लिए। जैसे क्या है? जैसे आपका मोबाइल, आपके गेम्स। अरे तो तुम भी किया करो वो। ये तो पॉइंट है मम्मी, मुझे नहीं पसंद है। क्या है नहीं ये सब? अरे अच्छी चीजें ऐसे ढूंढते हुए नहीं आता है, कोशिश करना पड़ता है। चलो ऐसे करते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। किराने का सारा सामान मंगवा दिया है मैंने, अगले महीने तक कुछ भी मंगाने ये का सब जरूरत बच्चों की नहीं। तरह क्या करते हो नील? चलो तुम्हें लगता था ना कि इस घर का सेटअप चेंज करना है तो करते हैं। अरे बाबा ने कहा है कि वास्तु का फर्क भी बहुत पड़ता है, तो चलो करते हैं चेंज। चलो ना तो ना, चलो इसी से शुरू करते हैं, आ जाओ। अब जल्दी करो। कोई नौकरी कर लो। ये तो थी मम्मी, देखा था ना आपने कैसे घुटने रहते थे। हाँ पर तुमने पापा के अकाउंट्स भी तो देख रही थी, कहीं और अप्लाई कर लो। नौकरी नहीं कर सकती मम्मी, मैं कुछ नहीं कर सकती। हॉस्पिटल के टाइम के बाद किसी से इंटरेक्शन रहा है मेरा? क्या करूँगी नौकरी करके? जब भी वो दौरे पड़ते रहते हैं। अरे ऐसे सिर्फ तुम सोचते हो। सच में मम्मी। देखो इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, और ना मैं कुछ कर सकती हूँ, जो है उसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ बस। नील क्या है? देखो दूसरा कोई रास्ता होगा। यही दूसरा रास्ता है मम्मी, बाकी सब कुछ मैंने करके देख लिया, तो मुझे बुरा नहीं लग रहा है, एक्चुअली अच्छा लग रहा है। ये मेरा अपना डिसीजन है, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? नील क्या है नील? चलो कुछ बना दो, ये बात ठीक है, क्या बनाओ? कॉफी, ठीक है, साथ में हलवा भी बना देना। सब्जी बना दो, सुबह से कुछ खाया भी नहीं तुमने। हलवा नहीं बनाओगी? ठीक है बना देते। यार रहने तो ज्यादा मेहनत पड़ रही हो तुम। फिर कहाँ का मेहनत हो जाएगा। अनीता आंटी कैसी हैं? ठीक है, क्यों? वो आग वाली बात सच है क्या? अरे हाँ, वो अब तक 15 घर जला चुकी है। पता है वो क्या करती है? पहले सब लोग को बाहर भेजती है, उसके बाद घर जला देती है। बताओ अब तक एक भी मर्डर केस नहीं गिरा उस पे। अब वो भिंडी खाती रहती है क्या? हाँ, मैंने बताया भिंडी की वजह से ये सब कर रही है। वो यहाँ क्यों नहीं आती? मेरी वजह से ना? पता नहीं। कुछ तो दिक्कत होगी ना, मैंने कुछ कह दिया क्या कभी? या दौरों की वजह से? शायद। शायद क्या? चलो मैं ही पूछ लेती हूँ कॉल करके। अरे रुको रुको, भाई मैं ही बताती हूँ। कहती है हाथ ठंडे हैं। क्या? अरे वो कहती है कि तुम्हारे हाथ ठंडे हैं लाश जैसे। क्या? मतलब वो कहती है कि तुम्हारे घर पे मौत का साया है, नील ने मौत से हाथ मिला लिया, ये वो तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, पता नहीं क्या हो कहती रहती है पागल। डरती है मुझसे? मतलब मुझे लगा कि मुझसे पसंद ही नहीं करती। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हॉस्पिटल के टाइम आती थी क्या? हाँ ठीक, पूछ लेती हूँ मैं कितना सच है। अच्छा क्या है ननील, मैं कभी कभी ऐसे मिर्च मसाला डाल के थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें ऐड करके बताती हूँ ना, वैसे ही ऐसे ही कहती है। ठीक है, ठीक है। हाँ क्यों?
मैंने सोचा एक थोड़ा सा ह्यूमर डाल दूं जिंदगी में। बाबा ने कहा है कि ऐसा हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ, जिसके ऊपर हंस रहे हैं उसकी सेहत का क्या? इसका भी अच्छा होता है क्या अच्छा होता है? सेहत। ये सेहत आपको अच्छी लग रही है? तो मतलब अभी हम लोग कभी ऐसा सीधे सीधे बात नहीं कर सकते क्या ट्रांसपेरेंट? अरे सीधे सीधे तो कर रहे क्या हैं। सीधे कर रहे हैं आप? ये- हर बात में 10,000 झूठ होते हैं। 10,000? अरे वो बहुत और क्या बोल रहे हो। बचपन से यही कर रही हूँ, आपको अरे झूठ नहीं, ढूंढते आ रही हूँ। मैं अभी बच्ची नहीं हूँ मम्मी, आप हर बात में मुझे बच्ची मैनिपुलेट नहीं करोगे। हूँ। मम्मी नहीं सुनना है यार आपका यही छोटा सा है, नहीं सुनना है कभी झूठ आपका, नहीं सुनना है बस। मजाक कर रहे हो। नहीं ठीक ठीक है, आप सच बताओ। आप प्यार करती थी वापस से? नहीं, क्यों? अरे ध्यान से। नहीं अच्छा ही बना है बस, दूध फट गया शायद। तो भेंटों से तुम जो भी करो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ना। कभी प्यार नहीं करती थी या कुछ हुआ था बीच में? जब शादी हुई थी मुझे बहुत पसंद थी, गाँव वाली लड़की चाहिए थी। तो जैसे ही शहर आए मैं वो कांटे की तरह चुभने लगे, गुस्सा होने लगे। मैं उनकी सोसाइटी में ढल नहीं पा रही थी। क्या मतलब है सब का? मुझे नहीं पता, मैं आपसे ज़्यादा प्यार जरूर करती थी उनको, पर जानती नहीं है। मैंने कोशिश की नहीं, उन्होंने भी, पर मैं नहीं बदल पाई। जैसे ही तुम आए सब कुछ बदल गया। अब वैसे भी वो पल मेरे साथ बैठते कब थे? उनके दोस्त, उनकी महफिल, उनका अकेलापन। मुझे याद है। मुझे अच्छा लगता है उनके साथ ऐसे चुपचाप बैठ। तुम दोनों अपने दुनिया में खो जाते और पीछे रह जाती मैं, अकेली, अलग। क्या सोचते रहते थे वो? मुझे नहीं पता मम्मी। पता तो होगा, लोग इतना खुसुर खुसुर करके बातें जो करते थे। हम खुसर खुसर करके बात नहीं करते थे, आप बस बहुत दूर होती थी हमसे। देखो, मैं जलती थी क्योंकि तुम कुछ भी करने से ज्यादा मुझसे बात करती थी। तो आप भी कर सकती थी बात। आप कभी आई उनके पास? वो कभी आए मेरे पास? अगर उनकी जगह मैं मर जाती तो मेरे जैसे वो तुम्हारी देखभाल नहीं करते। हमसे एक्सपेक्ट भी नहीं करती। कहना आसान है नील, मैं बस मिलने आ जाती उनसे कभी कभी। अच्छा तो वो मर गए और तुम्हें मेरे साथ फंसा छोड़ गए और इस बात पर तुम गुस्सा हो? नहीं,
अब नहीं। तो तुम्हें लगता है कि अगर वो जिंदा होते या फिर मैं उनके प्यार कर लेती या उनके रंग में ढल जाती तो वो जिंदा रहते ना? मैंने मारा है उन्हें। क्या बकवास है? मैंने कभी ऐसा बोला? ये जो तुम उनका साइड इतना लेते हो ना, तुम्हें तो पूरा सच पता भी नहीं है। बताइए। छोड़ो इस बात को। नहीं बताइए। नहीं, छोड़ो। पैदा हुई थी उस आदमी ने तुम्हें गोद में भी नहीं उठाया। मुझे पता है, मुझसे बहुत प्यार करते थे। बहुत बाद में करना शुरू किया। बस याद आती है उनकी। वो अब तक एक बात मीठा नहीं बोला मुझसे। मैं औरों की पतियों को देखती, वो 2 पल साथ बैठते, लेकिन नहीं, घर का सारा खर्चा मेरे हाथों में और कहने के लिए कुछ भी नहीं, जैसे वो मेरे लिए शर्मिंदा हो। मुझे लगा था कि उनके जाने के बाद आप बेहतर जीने लगेंगे। सांसें चल जाएगी, कुछ बदल जाएगा। यू विल बी फ्री, यू नो, अपने लिए जीने लगेंगे। क्या बदल जाएगा? मैं ना तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए ही थी और ना मैं तुम्हारे लिए हूँ। शर्त लगाओगे तुम? अगर वो जिंदा होते तुम ये सब सोचती भी नहीं। सच नहीं है मम्मी। अच्छा ऐसा है, तो फिर ये सब क्यों पूछ रहे हो? अगर मैं इतना बताती कि मैं उनसे प्यार करती हूँ तो तुम्हारे डिसीजन बदल देती। नहीं, मैं बस बहस नहीं करना चाहती हूँ आपसे। ये सब चीजें बाहर फेंको। बस ये ग्लास, ये प्लेट और ये बोल, बस ये बाहर फेंको। अभी ठीक किया मम्मी, मैंने अभी ठीक किया है। ये चीजें फेंको, ये नीचे। क्या कर रही हो? क्यों कर रही हो मम्मी? क्या कर रही हो? मम्मी क्या क्या कर रही हो? अगर इस घर में अकेली रहूंगी तो इन सब चीजों की क्या करूंगी? फेंक दो सब कुछ। मम्मी आ भी तो सकता है ना। तो बाहर से मंगा लूंगी। अनीता, अभी तो उसका नाम मत लेना तुम। सोचो एक बार, मैं अब नहीं रहने वाली हूँ। कोई चाहिए होगा ना आपके साथ के लिए। ओह अच्छा, तो मेरे लिए नर्स रख रहे हो, यही कर रहे हो ना? मुझे कोई नहीं चाहिए, ऐसे ही जाओ तुम। जी। लगता है तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, तुम पर डिपेंडेंट रहूंगी। हाय मेरी मम्मी मेरे बिना कैसे जिएगी? ड्रामा बंद करेंगी आप? जी, एक बात बताइए, आखिरी रात पापा ने आपसे क्या कहा था? कुछ नहीं कहा उन्होंने। कुछ तो कहा था। आप बहुत गुस्से में बाहर आई थी, आपने बोला था मैं नहीं बैठूंगी, तुम जाके बैठो। वही तो कह रही हूँ, उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिरी मौका था। इतनी केयर की उनकी, एक बात नहीं बोला। मैंने हाथ पकड़ लिए तो नजरें फेर ली। तुम गई थी ना, क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं। उसके बाद तो उनकी सॉरी, रियली सॉरी फॉर यू। हलवा चाहिए अब। क्या कर? मुझे पता है वो भी पसंद नहीं आएगा तुम्हें। नानी देर से क्या खा रही थी? टूथपेस्ट।
आपको ये तो पता है ना कि दूध वाले का बिल अमन के पास जाता है। मैंने सबको बोल दिया है कि मैं घूमने जा रही हूँ, मेरे पीछे आपका ख्याल रखेंगे। और इसमें उन लोगों को कोई शक नहीं आ रहा। वो लड़की जो दरवाजा खोलने तक नहीं आती है, खिड़की से सब कुछ देखती रहती। क्या कर रही हो यार? कितनी बार बोला है ध्यान से किया करो, गरम कपड़ा पकड़ा करो ना मैं जो उसमें। कुछ भी करूँ तुम्हारे लिए काफी नहीं है ना नील? ये ड्रामा अगर रहना पसंद नहीं था मेरे साथ तो क्यों रह रहे हो? आपको बिल्कुल नहीं पता है मुझे कैसा लगता है। कैसा लगता है मुझे क्या पता? तुम इतना दूर जो रहते हो। हाँ दूर रहती हूँ। अब दूर जहाँ भी हो वो क्या बोल रहे हो यार? ऐसा है तो बताओ। बताओ तुम्हें पसंद नहीं है तो अखबार क्यों पढ़ते हो? ये स्वेटर मैंने दिया है, ये पहनते क्यों नहीं हो? दौरे पड़ने पर क्या होता है? घोड़े पर से सच में क्यों गिरी थी? डिवोर्स क्यों हुआ तुम्हारा? मेरा चश्मा कहाँ है? फ्रिज में होगा, गले में। मैंने कुछ और सवाल भी पूछा। ये समर ने कहा कि या तो मैं उसको चीज करूँ या फिर सिगरेट। रहने दो। मुझे बदलना चाहता था मम्मी, जैसे पापा आपको बदलना चाहते थे वैसे ही इस मामले में हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों से परेशान हो गया होगा। गिर था उसको, ना वो मुझे घोड़े पर बैठने के लिए कहता, ना मैं गिरती ना दौरे पड़ते। उसका चक्कर चल रहा था नील, मैंने देखा है। क्या देखा है? एक दिन बेसमेंट में लड़की के साथ। सुंदर थी। अनिता की बेटी थी कमला, खुद सोचो। बहुत झगड़ा हुआ होगा आपका अनीता के साथ, इसलिए नहीं आती है वो यहाँ पे। दुनिया की कौन सी बात सच होती है कौन सी झूठ, मैं कभी समझ नहीं पाती। तुम्हारे लिए वो ठीक नहीं था नील। आपने पसंद किया था। हाँ तुम्हारे लिए लाइन इतना जो लगी है, किसी से बातचीत नहीं करते हो या फिर तुम्हारे पापा के भरोसे छोड़ देती। आपसे अच्छा ही लेकर के आते। मैं जो सोचना है सोच। दोस्त इसलिए नहीं थे क्योंकि आपने कभी दूर नहीं होने दिया मुझे। नील, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। अरे आपको पता ही क्या था? तो फिर कैसे पता होगा? मैं मानती हूँ मैंने गलत आदमी से तुम्हारी शादी करवा दी, इसीलिए मैंने अपने पास रख ली और इसके लिए माफी मांगती हूँ मैं। गलत आदमी नहीं था। यार नहीं करता था, मैं तो छोड़कर नहीं जाता। गलत आदमी नहीं था मम्मी, समर से बहुत प्यार था, उसके लिए ठीक होने की कोशिश की, बस वो नहीं। वो सेल्फिश था और राहुल भी ऐसा ही है। राहुल हम दोनों जैसा है, एक जगह फंसा हुआ। जैसे आप और मैं एक दूसरे को चीरते फाड़ते रहते हैं ना, वैसा ही है। और आपको ये सब दिखता नहीं है, मुझ में दिखा था। जानती हो क्यों? आप अंधी हो। बस करो नील, तुम समर को फोन करो। अब क्या बोलूं उसको? आपको पता है जब वो मुझे छोड़ के जा रहा था उसके पैर पे गिर के गिड़गिड़ाई थी। मैंने बोला था कि सब छोड़ दूंगी, राहुल को भी। उसने कहा कि मुझे बर्दाश्त नहीं। ठीक है, मैं भी खुद को टॉलरेट नहीं कर सकता ना। आप उसको तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहिए। घर बदलते हैं ना मम्मी, पूरे साथ लेकर नहीं जाते। वो पूरा मत कहो नील। नहीं, मैं कह रही हूँ कि कोई दिक्कत नहीं, मुक्ति है सब। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हलवा बना दूं? नहीं, जाइए मैनिक्योर का सामान लेके आइए और बैठ जाइए। नील, एक बात कहनी है। तुम्हारे पापा ना बूढ़े वाला ना मंगलवार को आता है। और ये क्या यूज करते हो? काली पन्नी लिया तो वो अच्छी होती है। तुम्हारे पापा को भी दौरे पड़ते थे नील। अभी मुझे दौरों के बारे में बात नहीं करनी। मैं सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, सच में।
मुझे लगता है कि मेरे इमोशन मेरे कंट्रोल में है। अभी मैं हंस सकती हूँ, चीख सकती हूँ, गुस्सा कर सकती हूँ, जब चाहूँ मैं जी सकती हूँ। हाँ वही तो। ठीक है, अब तुम मेरे ऊपर जीतो, जो करना है करो, जो करना है तुम एकदम खुलकर करो। डिसीजन मेरा होना चाहिए। हाँ ठीक है, फिर लीला की बर्थडे आने वाली है ना, उसको कहीं घुमाने ले चलते हैं। नहीं रहूंगी मैं। अभी तो तुमने कहा कि जीने का मन है। हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा। तो मैं मेरा लाइफ बस यहीं तक जीने का डिसीजन लेता हूँ। ये सब क्या है नील, फिर से वही सब, तुम्हारे दौरे खत्म हो चुके हैं। दौरों के बारे में नहीं है मम्मी। तो फिर किस बारे में? मेरे बारे में? मैंने नहीं दिया तुम्हें ये सब। नहीं, it's not about you, it's about me. देखो, तुम्हारे पापा ने दिया है, जैसे उनके आंखों का रंग और बाल दिया है, वैसे उनकी गलती मेरी नहीं है। जेनेटिक नहीं है मम्मी। थोड़े से गिरी, एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारे पढ़ने लगे, किसी की गलती नहीं। घोड़े पर जो हुआ पहली बार नहीं था नील, तो 5 साल की थी तब भी एक बार हुआ था। और तुम आइसक्रीम खा रहे थे और अचानक से हुआ, और वो आइसक्रीम तुम्हारे पापा ने दी, मैंने नहीं दिया। पहले क्यों नहीं बताया? 5 साल की बच्ची को क्या बताती? डॉक्टर के पास तो ले गए होगे ना? क्या हाँ, बोले? उन्होंने कहा कि बच्चों का ऐसा होता ही रहता है और दूसरे की इंतजार करने की सिवा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरे तो नहीं पड़े होंगे मुझे। तो मुझे बचपन से दौरे पड़ते रहे और आप हर बार कोई ना कोई बहाना बनाती रही कि तुम गिर गई, चक्कर आ गया। जब तक समर ने मेरे दौरे नहीं देखे, किसी को नहीं सोचा कि एक बार मुझे डॉक्टर के पास लेकर के जाए। हर बार नहीं होता था नील। जैसे तुम स्कूल जाने लगे ना, वो तुम्हारे पापा जैसे होने लगे, वो 15 सेकंड के। जैसे लाइट ऑन ऑफ होता रहता है ना, वैसे तुम्हारे आंखें होते थे। कितने दौरे पड़े थे? कभी तुम्हें चोट नहीं आई, इसीलिए मैंने अपने आंखों के सामने से हटाया नहीं तुम्हें। किसी को बताया भी नहीं। किसी और को इससे लेना देना नहीं है। तो शर्म आती थी। मुझे किसी और को नहीं बताना था। मुझे बता देते। पापा को बताया था? वो इन सब से मतलब ही नहीं था। क्योंकि आपने उनको बताया नहीं। अरे तुम्हारे बारे में बताती तो फिर पहले ही तुम्हें लेकर फिर उनके बारे में बताना पड़ता। बहुत गुस्सा आ रहा है। इसीलिए मैंने नहीं बताया। मुझे बता देती, कुछ कर लेती, मैं डॉक्टर के पास चली जाती और ये महसूस करवाती कि तुम डिसेबल्ड हो, ठीक नहीं हो। ये करना था। अब चाहिए नहीं, मैनिक्योर का सामान लेकर गई बैठ। मुझे नहीं चाहिए मैनिक्योर। मुझे लग भी नहीं रहा है कि आपको चाहिए। बचपन में तुम्हें कभी गिरा दिया होगा, तुम्हें क्या पता। आते मत बनाओ मम्मी। हाँ, कुछ गलत सलत खिला दिया होगा, तुम्हें बुखार आया होगा और मैंने टाइम से दिखाया नहीं। ये सब उसका सजा है। किस बात की? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तुम्हारे पापा से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि मुझे और बच्चे नहीं चाहिए थे, क्योंकि जब तुम मेरे पेट में थी मेरी अपनी देखभाल नहीं की मैंने। मेरी वजह से कर रही होगी ये सब। कुछ नहीं है मम्मी, ये बीमारी है, श्राप नहीं है। मैं तुम्हारे दौरों के बारे में बात नहीं कर रही थी, मैं तुम्हारे खुद को मारने के बारे में बात कर रही हूँ। मेरी वजह से कर रही है ना। मैंने तुम्हें बहुत बातें नहीं बताई, तुम्हारी शादी गलत आदमी से करवा दी और तुम्हारी जिंदगी तुमसे छीन ली। मेरी वजह से कर रही है ना। मतलब कुछ लेना देना नहीं है इससे। तुम्हारी सब चीजें मुझसे लेना देना है, तुम्हारी छोटी से मुझसे जुड़ी हुई है। वैसे मार कर खुद को मुझे भी मार दोगी, ये समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्या करें अगर हर चीज का आपसे लेना देना है तो? क्या करें कि मेरे पास सिर्फ आप और आप काफी नहीं हो? क्या करें कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है आपसे दूर जाने का, और सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं अपने आप को मार लूं? तो क्या करें मम्मी, वही करूंगी ना मैं।
जा सकते हो नील, मुझे तुम्हारी जरूरत है। देखो, मुझे छुट्टी बिल्कुल नहीं पसंद। मैं नहीं मरना चाहती और ना मैं ये चाहती कि तुम भी जाओ। मैं रोज कैसे उठूंगी नील, ये जानते हुए कि तुम अपना दर्द कम करने के लिए अपने आप को मारना पड़ा, और मैं हर वक्त यही थी, मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर तुमने एक मौका दिया, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। नील, ये सोचते हुए मैं कैसे जीऊंगी नील? मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप खुद को दोष ना दें, वो बुरा ना लगे। आप कुछ भी कहने, मेरा मन बदलने वाला नहीं। देखो, थोड़ी टाइम और रुक जाओ बस। वैसे मेरे पास ज्यादा टाइम है भी नहीं, जैसे ही मैं मर जाऊंगी तुम्हारी मन मर्जी कर लेना। और क्या पता वो साइलेंस भी मिल जाए तुम्हें, हाँ? वो बिल्कुल दिखता नहीं है ना मम्मी। मैं कुछ भी करती हूँ एक पॉइंट पर आकर के रुक जाता है। किसी ने कब समझ पाएंगे। देखिए, आज के लिए मुझे माफ कर, लेकिन मैं वही करूंगी जो मैंने तय किया। तुम सब कोशिश करो नील, ऐसे हार मत मानो। मैं हार नहीं मान रही हूँ, समझा रही हूँ इतनी देर से। जिंदगी में जब भी कुछ मैंने करने की कोशिश की, किसी ना किसी ने मुझे कंट्रोल किया है। आज एक बार, एक डिसीजन मैं अपने मन से लेना चाहती हूँ और आप तब भी मुझे कंट्रोल करना चाहती हैं। ठीक है, बस कुछ दिन और, बस 15 दिन और। मैं तुम्हारी बात मानूंगी, हर एक चीज करूंगी, तुम जो भी बोले वो करूंगी। प्लीज नहीं, ऐसी बातें भी दोबारा नहीं। आप बस मुझे आराम से जाने दीजिए। मैं तुम्हें नहीं जाने दे। प्लीज नील, हमको जाने देना पड़ेगा मम्मी। अरे तुम मेरी बच्ची हो नील। वो मुझे आपका बच्चा बन गया। पता है, एक तस्वीर मिली बचपन की। मैं नहीं, कोई और है। कोई था, कोमल सा, नाजुक सा, उसने कभी बीमारी और अकेलेपन के बारे में कुछ नहीं सुना। जब होता था तो लोग खाना दे देते थे, हाथ बढ़ाता था तो कोई पकड़ने आ जाए, हाथ पैर चलाता पर किसी को चोट नहीं लगती। रोज सुबह उठता तो लगता कि नया खेल हो, लौटता कूदता। रोज रात को आपको और पापा को बस कमर रोते हुए देखने का इंतजार करता। ये थी मैं जिसने शुरुआत की थी, ये हूं मैं जो बच गई। सिर्फ इस बारे में खो दिया है किसी को, मुझे पता है वो वापस आने वाला नहीं है। इस दुनिया में, इस घर में क्या होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं थी जो मेरी जिंदगी में फर्क ला सकती थी। अब वापस आने वाली नहीं हूं तो रुकने का कोई मतलब नहीं। सिर्फ आपके साथ के लिए रुकना it's not enough for me। बहुत अच्छी साथी नहीं हूं मैं हूं नहीं, और नाम है। तुम्हें डर नहीं है अनिल, लेकिन मुझे है, मेरे लिए। मेरा मतलब, मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, लेकिन नील, एक बात बता देना, वो आएगा। कातिल की तरह छिपता हुआ, छिपाता हुआ, ना इंतजार करता हुआ कि कब मैं उसके हाथ पड़ जाऊं। जब तक मुझे पता भी नहीं कैसा दिखता है, उसकी आहट कैसे होती है, और क्या पता मारने में बहुत टाइम लगा दे।
पास बहुत वक्त है अमन। नील, मैं यहाँ पे बैठे बैठे ये नहीं कह सकती कि ठीक है जाओ, अगर मरना है तो मर जाओ। सकती हो अभी कहाँ ना, एक बार और कह दो बस, एक बार प्लीज। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हें लगता है जब मर्जी चाहे तब जा सकते हो? नाटक नहीं चल रहा यहाँ पर। क्या कह रही थी? जिंदा रहकर मैं बेवकूफ यहाँ पे? तुम गलत हो नील। मुझे यहाँ रहना पसंद है, मुझे जीना पसंद है, और मैं तब तक रहूंगी जब तक मुझे यहाँ से कोई निकाल न देते, और मैं तब भी जीतूंगी, अपनी कब्र तक जीतती ही रहूंगी। तुम्हें लगता है बहुत चालाक हो तुम, पहले ही छोड़कर जा रहे हो। मैं किससे बात कर रही हूँ यहाँ पर? तो जा चुके हो ना? हाँ, तुम्हें रोक ही नहीं सकती क्योंकि तुम पहले ही जा चुके हो। बर्थडे के दिन से यही मनी मन सोच के हंस रही होगी कि मैं सब लोगों को कंफ्यूज कर दूंगी, चौंका दूंगी, लेकिन नील कोई चौंकने वाला नहीं है। तुम्हें पता है वो किस बात पे दुखी होंगे, किसके लिए दुखी होंगे? मेरे लिए, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए। अब बताओ, तुम्हारे लिए वो शर्मिंदा होंगे? अमन को अगर तेरे बारे में कोई पूछेगा तो बात पलट देगा। नीला छोड़ किसी ये सच है। जब तू बताना ही नहीं चाहिए था। नहीं बताना था फिर? नहीं 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 नील, नील, मैं थोड़ा सा गुस्से में थी, गुस्से में बोल दिया मैंने। मैं ऐसे नहीं की, मैं ऐसे सोचती भी नहीं, गुस्से में बोल दिया। नहीं प्लीज, सब ठीक है, मुझे वहीं दफनाना जहाँ पापा को दफनाया था। उसे अपनी पसंद की चीजें करना। तो सवाल जब लोगों को बुलाओगी तो वो साड़ी पहनना नहीं जाने चाहिए थी, अच्छी लगती है उसमें। लोग कहना कि बहुत दुख हो रहा है, उनको कहना आने के लिए शुक्रिया। तो अपने लिए सोचना पड़ेगा मम्मी। कोई ना कोई जरूर होगा जो आपसे पूछेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, और कहना कि आपको पता नहीं, कहना कि आप मुझसे बहुत प्यार करती थी और आप ये जानती थी कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हर रोज की तरह हम साथ बैठे, मैंने आपको गले लगाया, आपके गाल छूले, हाँ गुड नाइट। उसके बाद मेरे कमरे का दरवाजा बंद होते हुए सुना गोली की आवाज़, और मेरे जाने का जो भी कारण था वो मेरे साथ ही चला गया। अमन और लीला को भी यही कहो। कह देना कि हमने रोज की तरह काम किया, और उनको पता चला कि इस बारे में जानती थी, कभी समझ नहीं पाई अपने सब कैसे होने। प्राइवेट है मम्मी, मैं इसका एक भी हिस्सा किसी को नहीं देना चाहती। अगर अमन और लीला उसके घर ले गए तो? आपके ऊपर है। यही रहूंगा। हो सकता है अनीता कुछ दिन आपके साथ रुक गई। मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेली रहूंगा। ये लीला के लिए, ये लेटर समन के लिए, इस डायरी में समर का नंबर है। ये घड़ी मैं राहुल को देना चाहता हूँ, कल से आप दे देना।
उससे बेस्ट है। वही चाहती हूँ कम से कम एक दिन तो अच्छा खाना खाए, इससे नशा करेगा। अच्छा नशा करे। बाकी सब कुछ आपके लिए। ये अंगूठी है, मुझे नानी माँ ने दी थी, मैं चाहती हूँ कि आप इसे पहनें। मुझे पता है आप नहीं पहनेंगी पर फिर भी। नहीं, शायद नहीं। ठीक है, मैं मैनिक्योर के लिए तैयार हूँ। हाथ धो के आऊँ फिर से? मेरे जाने का टाइम हो गया। अरे नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी 10 भी नहीं बजाए। नहीं 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 नहीं, ऐसे ऐसे मत करो। नहीं, मुझे मुझे याद नहीं है कुछ भी, तुमने जो भी बोला है। सब बता दिया, सब लिख के रखा है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे राहुल को क्या कहना है, वो डॉक्टर को क्या कहूँ, उसका उनका नाम, डॉक्टर का नाम याद नहीं आ रहा। नहीं 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 जा सकते तुम नहीं जा सकते, प्लीज प्लीज मुझे सुनना मत जाओ, नहीं मत जाओ, नहीं प्लीज नहीं मत करो ऐसे। मत जाओ, मत जाओ। नहीं नील 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 मत जाओ नील, प्लीज नील, मुझे कुछ याद नहीं है नील, मुझे राहुल को क्या बोलना है, कुछ भी याद नहीं है नील। ठीक है, मैनिक्योर कर दो, उसके बाद चले जाओ नील, प्लीज नील, मुझे अंदर आने दो नील, प्लीज नील, प्लीज। can hear the whistle blow 500 miles. Lord, I know. Thank you for watching. Now we are going to introduce the name involved in this production. I would like to request the cast to introduce themselves. Text is based on Barsa Norman's Night Mother. Set designed by Samim Akhtar Sheikh. Assisted by Nitish Kumar and Sai Krishna. Helped by Aman, Ehsan, Surya and Satyavan. Light designed by Shivam Kumar. Helped by Dev Arya and Surya. Sound design by Agnimitra Bora. Music by Vidyasagar.
Costume design by Preeti Uday. Poster by Fazil. Makeup done by Shreyasri Sarkar. On documentation, Dev Arya and Nitish. Thanks to Animesh, Kishan and Nawaz for helping in seat arrangement. Special thanks to Rajiv Garishetty, Nosad Muhammad Kunju, Hari Babu, Haridipta and Archana. Guidance by Kanyalal Kerala. Directed by Arun Kumar Singh. ये नेपथ्य में रहेंगे।